सभी श्रोताओं को देवेंद्र की तरफ से नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में शब्द और पद में जो मूल अंतर है उसके बारे में जानेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है उसे शब्द कहते हैं। या इसकी एक अन्य परिभाषा हो सकती है, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जैसे पहला है क जमा म जमा ल, इसका बना कमल। कमल का अर्थ है पानी में होने वाला एक विशेष फूल या किसी का नाम भी हो सकता है। 2, म जमा क जमा न मकन, इसका कोई अर्थ नहीं है, यह एक सार्थक शब्द नहीं है। चलिए तीसरा है न म क नमक। नमक का अर्थ हुआ सुंदरता या खाने वाला नमक। चौथा चलते हैं क म न, क जमा म जमा न, यह एक सार्थक शब्द नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। अगला हुआ फ जमा स जमा ल फसल, इसका अर्थ हुआ खेती की पैदावार। अगला है ल स फ, ल जमा स जमा फ, यह एक सार्थक शब्द नहीं है। अर्थात जो ये सार्थक, इसमें जो सार्थक शब्द नहीं आए वह शब्दकोश में नहीं हैं और जो सार्थक शब्द हैं वे शब्दकोश में होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 1, 2, 3 और 4 अक्षरों वाले शब्द, देखिए इनके अर्थ और जानते हैं कैसे ये बनते हैं। जैसे पहला है एक अक्षर वाले शब्द, जो, इसका अर्थ हुआ अगर यदि। सो, इसका अर्थ हुआ वह इसलिए। है, इसका अर्थ हुआ होना। ये हो गए एक अक्षर वाले शब्द। चलिए आगे चलते हैं दूसरे पर। 2 अक्षरों वाले शब्द, इनमें हुआ जल, ज जमा ल। अगला हुआ कल, क जमा ल। उससे अगला हुआ नल, न जमा ल। उससे आगे हुआ फल, फ जमा ल। चलें आगे। तीसरा 3 अक्षर वाले शब्द, जैसे महल, म जमा ह जमा ल। अगला हुआ कमल, क जमा म जमा ल। अगला हुआ सड़क, स जमा ड़ जमा क। अगला हुआ अमर, अ जमा म जमा र। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 अक्षरों या 4 अक्षर वाले शब्द। पहला है कसरत, क जमा स जमा र जमा त। इसी तरह से अदरक, अ द र क। उसी तरह से अवसर और असहन। ये हो गए हमारे 4 अक्षरों वाले शब्द। चलें आगे। अब जानते हैं पद। पद किसे कहते हैं? उत्तर रहेगा, जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त अर्थात प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है तब वह पद कहलाता है। या इसकी एक अन्य परिभाषा यह हो सकती है, जब तक शब्द का प्रयोग वाक्य में नहीं किया जाता वह शब्द कहलाता है, परंतु जब शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तब वह पद बन जाता है। जैसे, या इसकी एक अन्य परिभाषा हम लिख सकते हैं, जब किसी
शब्द पर व्याकरण के नियम लगा दिए जाएं, तब वह पद बन जाता है। जैसे, आइए इसके बारे में आगे समझते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास ऊपर 3 शब्द हैं। पहला है शिमला, गया, मोहन। ये 3 अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, यहाँ शिमला, मोहन और गया 3 स्वतंत्र शब्द हैं। जब इनका प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब ये शब्द पद कहलाते हैं। जैसे, मोहन शिमला गया। इस वाक्य में मोहन और शिमला संज्ञा पद हैं और गया क्रियापद है। इसी तरह से एक अन्य वाक्य देख लेते हैं। रमन पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य को हम हिंदी में वाक्य निर्माण के ढंग से जानेंगे। हिंदी में वाक्य निर्माण होता है कर्ता जमा कर्म जमा क्रिया। तो इसमें जो रमन है वह है कर्ता, पुस्तक इसमें कर्म है और पढ़ता है इसमें क्रिया है। ये इसके पद परिचय भी होता है, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चलें आगे। अब हम जानेंगे शब्द और पद में मूल अंतर। चलिए आरंभ करते हैं। शब्द, पहला है शब्द वर्णों की स्वतंत्र सार्थक अर्थात अर्थवान इकाई है। पद, पहला इसमें पद वाक्य में प्रयोग हुआ शब्द है। आगे चलते हैं। शब्द, शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है, अर्थात शब्द केवल शब्दकोश में ही पाया जाता है। पद का व्याकरणिक परिचय होता है, अर्थात जो पद है उस पर व्याकरण के नियम लागू होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी जाना। तीसरा आ जाएगा शब्द। शब्द का लिंग, वचन, कारक और क्रिया से कोई संबंध नहीं होता। पद, तीसरा, पद का लिंग, वचन, कारक और क्रिया से संबंध होता है। आज हमने शब्द और पद का जो मूल अंतर था उसके बारे में जाना। धन्यवाद।